हमारे पास 14 इंच से लेके 29 तक पूरी रेंज है और हम लोग कंप्लीट बाइसिकल के मैन्युफैक्चरर हैं। और हम लोग इस इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत नए कलर्स, नए डिकेल्स और नई वैरायटी लेके आ रहे हैं। इस बार हम नई तरीके की ट्रेडमिल्स लेके आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। अभी तक जिस तरीके के डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल थे वो थोड़े से पुराने मॉडल के बल्कि साइज़ के होते थे। स्पोर्ट इंडिया एक्सपो इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट एंड फिटनेस बिजनेस एक्सपो है। इसमें करीब 150 से ज़्यादा एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको प्रगति मैदान, जहाँ पर स्पोर्ट्स इंडिया 2024 की स्टार्टिंग हो चुकी है और यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी कंपनीज आई हुई हैं। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन कौन से एग्जीबिटर्स आए हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड वन रूफ के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मल्टीपल कंपनीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। डायरेक्ट B2B से आप इंटरेक्ट हो पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि 29 से लेकर 31 अगस्त के बीच में चलने वाला है और प्रगति मैदान में ये एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स आए हुए हैं। सामने आप देखेंगे तो विनेस का स्टॉल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर सारे इक्विपमेंट की जो रेंज है स्पोर्ट इंडस्ट्री रिलेटेड वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और सभी का मोस्ट फेवरेट ब्रांड कॉस्को भी यहाँ पर आया हुआ है, तो सारी रेंज वो भी उन्होंने भी डिस्प्ले की हुई है। यहाँ से आप B2B में आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की रेंज को जान पाएंगे। यहाँ पर ट्रेडमिल वगैरह स्पोर्ट इंडस्ट्री रिलेटेड सारी जो रेंज है वो आपको इस स्टॉल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कॉस्को का स्टॉल है, ये विनेक्स का स्टॉल है और करीब काफ़ी सारी 200+ कंपनीज अपने प्रोडक्टों को लेकर आई हैं। हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडिया दिल्ली में आए हैं पार्टिसिपेशन के लिए। ये 3 दिन का शो है और हमारा ब्रांड है प्रॉक्सिमा। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सिमा बाइक्स की पूरी रेंज डिस्प्ले की है हमने। हमारे पास 14 इंच से लेके 29 तक पूरी रेंज है और हम लोग कंप्लीट बाइसिकल के मैन्युफैक्चरर हैं। और हम लोग इस इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत नए कलर्स, नए डिकेल्स और नई वैरायटी लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक। आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है मार्केट में अभी। तो जितने भी यंग एंथुसियास्ट हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक को पसंद कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप जब पैडलिंग करते हो तो इसके अंदर एक सेंसर है जिसको बोलते हैं PAS, इसके नीचे लगा रहता है। तो ये सेंसर के थ्रू यहाँ पर सेंस जाता है इंटेलिजेंट कंट्रोलर के थ्रू मोटर को, और मोटर इसमें पुश करके टॉर्क देती है। तो इसको चलाने से क्या होता है कि जब आप चलाते हो तो एफर्टलेस ड्राइव हो जाता है। तो इसमें अगर आप 20-30 किलोमीटर्स भी ड्राइव करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये देखा जाए इलेक्ट्रिक बाइक बाइसिकल इंडस्ट्री में पूरा रेवोल्यूशन ला रहा है और ग्रेजुअली हर एक को ये अच्छा लग रहा है। और हम इसमें धीरे धीरे सारे साइज बना देंगे ताकि जो हमारे टीनेजर्स हैं, सपोज 12 ईयर्स 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको भी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिले, एक अच्छा नया एक्सपीरियंस मिले। तो इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा और किस किस चीज़ में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर? इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा हमारे पास कंप्लीट बाइसिकल की रेंज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास किड्स बाइसिकल्स हैं, MTB बाइसिकल्स हैं। जैसे अगर आप किड्स बाइसिकल की बात करें तो जैसे हमारे स्टार्टिंग मॉडल भी अगर आप देखोगे उनके अंदर भी जो ये डिकेल्स की फिनिश है, ये बहुत हमने स्पेशल फिनिश यूज़ की है। इसको बोलते हैं वाटर डिकेल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप पेंट करते हैं तो ये डिकेल एप्लीकेशन करते हैं, उसके ऊपर एक लेकर का कोटिंग होता है और ये स्क्रैच प्रूफ बन जाते हैं। तो जो किड्स है वो स्क्रैच नहीं कर पाते और इसकी जो फिनिश है वो काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहती है। तो ये तो किड्स का सेक्शन है और किड्स के बाद में फिर रेंज आपकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। बाद जब ऊपर जाते हैं तो फिर ये टीनेजर्स के लिए बाइसिकल्स आ जाती हैं, जैसे कि 12 ईयर्स 14 ईयर्स। फिर उसके बाद अडल्ट बाइसिकल्स आ जाती हैं। और हमारे पास सिंगल स्पीड की बाइसिकल्स भी हैं, गियर्ड बाइसिकल्स भी हैं। अगर आप ये बाइसिकल देखोगे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मॉडल। लेट मी शो यू। दिस इज़ अ वर्मोंट मॉडल विद गियर्स। सो इसमें 21 स्पीड के शिमानो गियर्स हैं और इसमें ड्यूल डिस्क दिया हुआ है, प्लस हमने सस्पेंशन फॉक दिया है टेलीस्कोपिक। और इसके अंदर अलॉय का स्टेम है, MTB की PU पैडेड सैडल हैं। और जो अगर आप पेंट देखेंगे ना तो हमने बहुत सुपीरियर मेटालिक फिनिश का पेंट दिया है इसमें। सर, साइकिलिंग के जैसे कि पेंट्स वगैरह की बात की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं। बेसिकली हम लोग अगर इसके मेटल्स की बात करें जो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं सर? देखिए, बाइसिकल की जो स्टील फ्रेम्स हैं उसको बनाने के लिए ERW ट्यूब्स यूज़ होती हैं। तो ERW ट्यूब्स स्पेशल ग्रेड की ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो वो यूज़ करके इन ट्यूब्स को प्रोसेस किया जाता है और फिर इनके अंदर एक फाइन वेल्डिंग की लेयर बनाई जाती है।
और सर टायर्स वगैरह की बात करें तो कौन सी कंपनी के यूज हो रहे हैं इसमें? बेसिकली टायर्स में अगर आप देखोगे तो नाइलन टायर्स हम यूज़ करते हैं। मोस्टली मॉडल्स के अंदर नाइलन टायर्स हैं और नाइलन टायर्स की जो लाइफ होती है वो कॉटन टायर से ज़्यादा रहती है। और हम बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे हार्टेक्स है, राल्सन, उनके टायर यूज़ करते हैं। सर प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर कोई B2B में आपके साथ जुड़ना चाहता है तो कितने से स्टार्टिंग हो जाती है प्राइसिंग? देखिए, हमारे साथ अगर आप B2B में जुड़ते हो तो आपको हमारे से एक रिटेलर बनना पड़ेगा। हम आपको ऑथराइज्ड रिटेलर बनाएंगे और हम आपका एरिया एलोकेट करेंगे और उसके बाद आपको जो प्राइस है वो डीलर प्राइस वो स्टार्ट हो जाता है 3000 से और ये चला जाता है 10,000 तक। बहुत बढ़िया। यानी कि मार्जिन की अगर हम लोग बात कर लें, B2B में क्या मार्जिन निकल कर आता है? B2B में ग्रॉस मार्जिन कम्स अराउंड 25 to 30%। ये ट्रैकर मॉडल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल दैट वी आर सेलिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर एक बाइसिकल की एक ज्योमेट्री है। अगर आप देखोगे तो हमने जो इसकी ज्योमेट्री है, लाइक इसकी जो लेंथ है, हाइट है, उसको हम चेक करते हैं कि जो भी सपोज यूजर है उसको कितना कंफर्ट आ रहा है ड्राइविंग में। तो और सर गियर्स वगैरह की बात करें तो क्या फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड ऑन हुई है? गियर्स में अगर आप बात करोगे तो ये 21 स्पीड है, जैसे 3 गियर आगे हैं और 7 गियर पीछे हैं, तो व्हेन यू कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन इट बिकम्स 21 गियर्स। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली ये शिमानो टॉर्नी है, इट्स वन ऑफ द पॉपुलर गियर्स इन वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो कंफर्ट से लेकर और प्राइसिंग से लेकर और जो क्वालिटी आपने मेंटेन की है वो सारी की सारी A1 होने वाली है। यस। बहुत बढ़िया। सर वारंटी वगैरह की अगर हम लोग बात करें? देखिए, वारंटी का क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द यूजेज, बट वी हैव अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.proximabikes.com, ये हमारा वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे तो वारंटी के कंडीशंस ऑलरेडी वहाँ पे हैं। स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर 3 दिन एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पर तो लोग आके मिल ही सकते हैं आपसे। बाकी सर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर एग्जीबिशन आपके साथ में? हमारे से कनेक्ट करना बहुत सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट पे आइए www.proximabikes.com, वहाँ पे आएंगे तो हमारे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। स्पोर्ट इंडिया एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी है और एक अब ऐसी कंपनी के स्टॉल पर हम आ चुके हैं जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर है और मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो सर क्या रेंज इस बार इस एग्जीबिशन में लेकर आए हैं आप? इस बार हम नई तरीके की ट्रेडमिल्स लेके आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। अभी तक जिस तरीके के डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल थे वो थोड़े से पुराने मॉडल के बल्कि साइज़ के होते थे। हमने उनको थोड़ा सा स्लीक स्टाइल में कन्वर्ट किया है। ओके। जिससे कि घर के अंदर जब उसे रखते हैं तो घर के एस्थेटिक्स हैं उसके साथ भी मैच करें। ओके। तो कलर्स जो यूज़ करे गए हैं वो भी उसी तरीके से यूज़ करे गए हैं जो आजकल ट्रेंड में है। उसके बाद हमारे पास ये ऑटोमेटिक बैडमिंटन थ्रो मशीन है। तो इसकी रेंज क्या रेंज होती है सर? ये कितने डिस्टेंस पर ये? बेसिकली ये प्री प्रोग्राम्ड होती है और ये मल्टी थ्रो के लिए यूज़ होती है। आप इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं कि डुअल प्लेयर है या सिंगल प्लेयर है। अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से भी थ्रो करती है, 1 by 1 करके भी करती है, रैंडम भी करती है। उसके बाद थ्रो जो है लो थ्रो, हाई थ्रो, मिड थ्रो, उस तरीके से। और कोचेस जो हैं वो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। प्री प्रोग्राम तो रहेंगे ही उसके अंदर, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें, स्पीड भी सब कंट्रोल हो जाती है। अरे यहाँ पर मैं बॉल्स की रेंज देख पा रहा हूँ, ये किस तरीके की रेंजेस है? ये मेडिसिन बॉल्स होती हैं ओके। जो डिफरेंट तरीके की जो आपकी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उनके अंदर यूज़ होती हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज के लिए यूज़ होती हैं। तो आजकल ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो क्रिकेट की ट्रेनिंग के फिटनेस रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड हो, चाहे हॉकी हो। तो मेडिसिन बॉल इस समय इंडिया में बहुत पॉपुलर है। प्रोडक्ट ये आज से कम नहीं तो 40-50 साल पुराना प्रोडक्ट है। बेसिकली सर जो आपकी कंपनी है वो इस टाइम कितने प्रोडक्ट को मैनेज कर रही है? अभी हमारे पास जो टोटल SKUs है वो 3600 है, जो कि कलर्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर हम कलर्स और उनकी वैरायटीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो 12,000 प्लस चली जाते हैं। तो हमारी कंपनी का इस साल जो इंडिया के अंदर फोकस है वो ज़्यादा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, फुटबॉल्स के ऊपर, बैडमिंटन, टेनिस और उन्हीं से रिलेटेड जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स हो गई, सर्विंग मशीन्स हो गई और उनकी जो एक्सेसरीज हो गई उस तरीके से। सर मैं यहाँ पर बॉल्स की अलग अलग रेंज देख पा रहा हूँ, तो ये किस टाइप की बॉल्स आप यहाँ पर लेकर आए और क्या स्पेशल है इनके अंदर? बेसिकली अभी तक जो इंडिया के अंदर बॉल्स मिलती हैं वो ज़्यादातर हैंड स्टिच बॉल्स होती हैं। अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप बड़े ब्रांड्स देखेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैंड स्टिच बॉल्स को अब यूज़ नहीं करते हैं। ये आवाज़ थोड़ी सी कम करा देंगे आप? ये अपना ही चल रहा है? हाँ। सो बेसिकली इंडिया में जो अभी बॉल मिलती हैं वो सब ट्रेडिशनल हैंड स्टिच बॉल्स हैं।
तो हमारी कंपनी ने अब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम बोलते हैं थर्मो बॉन्डेड फुटबॉल्स। सो बेसिकली ये मशीन स्टिच्ड है बट साइड बाई साइड थर्मो बॉन्डेड है। बिकॉज मशीन स्टिच के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो स्ट्रेंथ में हैंड स्टिच बॉल से कम स्ट्रेंथ रखती है। इसी वजह से इंडिया के अंदर वो पॉपुलैरिटी भी उसकी कम है। बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिकॉज हैंड स्टिच बॉल जो है वो हर कंट्री के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है, डिपेंडेंट है इंडिया या पाकिस्तान के ऊपर। तो उस तरीके के जो नए डिज़ाइंस हैं वो हमारे को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हैंड स्टिच बॉल के अंदर। तो हमारी कंपनी ये टेक्नोलॉजी लेकर आई है। हमारी कंपनी पहली कंपनी है जिसके बाद इस तरीके की बॉल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डिज़ाइन है, जो इसका टेक्सचर है और जो हैंड फील है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप खेलने के अंदर भी जो आपको अगर हैंड स्टिच बॉल से देखेंगे और इस बॉल को देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा उसके कंपैरिजन में। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई है। सारी हम रेंज देख पा रहे हैं, ये सारी हाथों से ही स्टिच की हुई है? नहीं, ये सारी जो अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं मशीन स्टिच्ड हैं। ये हैंड स्टिच बॉल्स हैं हमारी। तो ये मशीन स्टिच है, ये मशीन स्टिच्ड है। तो ये सब कुछ नए डिज़ाइन पैटर्न्स हम लेके आए हैं मार्केट के अंदर, कुछ नया चेंज। क्योंकि इंडिया के अंदर दो तरीके की इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, एक है लेजर इंडस्ट्री, एक है स्पोर्ट्स। सो अगर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट की बात करते हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है, और जो लेजर स्पोर्ट्स के अगर हम बात करते हैं उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह बेसिकली इंडिया के अंदर ना क्रिकेट लवर्स बहुत हैं। Yes. क्रिकेट से रिलेटेड कुछ दिखाइए, जैसे कि न्यू क्या बॉल्स में लेकर आए, बैट्स में क्या लेकर आए आप, प्रोफेशनल बैट्स आपके पास है या नहीं है? क्रिकेट के अंदर अभी जो हमारी कंपनी फोकस कर रही है, बिकॉज अगर हम वुडन बैट्स की बात करते हैं तो वुडन बैट्स एक बहुत स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर। तो अब हमारी कंपनी ने प्लास्टिक में बैट्स डेवलप करे हैं जिनकी लुक एंड फील आप देखेंगे और जो उनका वेट है वो रिप्लिकेट किया गया है जो कि ओरिजिनल वुडन बैट का है। तो जब आप इससे खेलते हैं तो एक फीलिंग आपको रहती है कि क्या कहते हैं एक वुडन बैट की हैंड फील है। बट फ़र्क इतना हो जाता है कि ड्यूरेबिलिटी प्लस घर के अंदर पेरेंट्स चाहते हैं कि वुडन की बजाय प्लास्टिक आ जाए, कॉस्ट इकोनॉमिकल होती है, एस्थेटिकली देखने में हमने उसको थोड़ा सा कलर उसके चेंज करे हैं। बेसिकली सर हम अगर इसकी स्टार्टिंग रेंज की बात करें B2B में तो क्या मार्जिन निकल के आता है इसका, और अगर इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो वो क्या मार्जिन मेजर कर सकता है इसके ऊपर? इसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि ये इस समय सबसे ज़्यादा हाई ग्रोइंग सेगमेंट है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं वुडन सेगमेंट के अंदर तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्थिरता सी है, मींस कंसिस्टेंसी की। वो बिज़नेस जो है वो एक लेवल तक ही है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। डेट मीन्स कि अगर उसमें कोई नंबर ऑफ़ प्लेयर्स नए आते हैं तो वो एक दूसरे का ही मार्केट शेयर को कवर अप करते हैं कि इस साल किसी ने ले लिया, अगले साल किसी ने ले लिया। बट ये प्रोडक्ट जो है ये अपकमिंग प्रोडक्ट है, तो ये नया सेगमेंट होने की वजह से जितने भी प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं उन सब के साथ इसके अंदर 100% टू 200% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर वुडन बैट भी मैं देख पा रहा हूँ, ये इंग्लिश विलो के बैट्स हैं। ये हमारी डिफरेंट रेंज है। जो चैम्पियन है वो हमारा टॉप है, फिर देन ड्यूरा एंड देन पेसर। सिमिलरली वो हमारे कश्मीर विलो है, उसके अंदर हमारा स्ट्राइडर, चैम्पियन, ड्यूरा, पेसर, इस तरीके से हमारी सीरीज़ रहती हैं इसके अंदर। यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी आपके सेफ्टी गार्ड्स हो गए, एक्सेसरीज हो गई, ग्लव्स हो गए, बैटिंग ग्लव्स हो गए, कीपिंग ग्लव्स हो गए। बेसिकली आपका जो स्टॉल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप व्यूअर को एक बार हिंट दे दें कि क्या क्या चीज़ें और स्पोर्ट्स में क्या क्या आप लेकर आए हैं। हमारी जो कंपनी है वो आउटडोर स्पोर्ट्स से लेके इंडोर स्पोर्ट्स तक सारे कैटेगरीज कवर करती है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो टीडी टेबल हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो। तो चाहे फील्ड इक्विपमेंट की बात करें, चाहे इंडोर इक्विपमेंट, दोनों ही हमारी कंपनी कवर करती है। उसके अंदर प्रोफेशनल भी और लेजर भी, हर रेंज को हम कवर करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रोडक्ट रेंज रहती है। सर थोड़ा वॉकिंग करते हुए उस साइड में मूव करेंगे तो वो क्या रेंज है और किस तरह की कैटेगरीज को टारगेट करके आपने ये जो प्रोडक्ट की रेंज है ये बनाई हुई है? जी, जैसा आप देखेंगे इनलाइन स्केट्स है, इनलाइन स्केट्स के अंदर भी आप कैटेगरी देखेंगे तो इसके अंदर भी आप देखेंगे हमने जो कलर्स चूज़ करे हैं वो बहुत डिफरेंट है। मार्केट के अंदर आप जनरली देखेंगे तो एक कॉमन स्टैंडर्ड चलता है कि एक कंपनी जो कलर प्रोड्यूस करती है दूसरी कंपनी उसी का कंपटीशन में ढूंढती है कि सस्ता मैं क्या ला सकती हूँ। तो हमारी कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि नया क्या कर सकते हैं, चेंज क्या ला सकते हैं उसके अंदर। ओके, जैसे वुडन के चेस वगैरह क्या है? वुडन के चेस हो गए, जैसे मल्टीपल ऑप्शन हो गए हमारे पास, इस तरीके के हो गए। तो डिफरेंट एंटीक पैकेजिंग के अंदर, फीलिंग के अंदर। स्विमिंग से रिलेटेड भी आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखे हुए हैं। एग्जैक्ट।
और ये बॉक्सिंग गियर्स हो गए, जैसे बॉक्सिंग ग्लव्स हो गए हमारे, पंचिंग बैग हो गया, हेड गार्ड्स हो गए। ये भी अगेन हमारे पास वुडन, देन टीटी बैट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि टीटी टेबल कवर करते हैं तो उनकी जो एक्सेसरीज है वो सब कवर होती है हमारे पास। जी जी। और सर प्रोडक्ट मैं तो पूरे स्टॉल पर देख पा रहा हूँ, कोई ऐसी रेंज नहीं होगी जो स्पोर्ट इंडस्ट्री रिलेटेड आपके पास नहीं होगी। इस साइड में आप तो आपने लाइव डेमो दिखाया हुआ है आपने। टेबल टेनिस का भी डेमो दिखाया हुआ है। हाँ, ऑटोमेटिक टीटी रोबोट मशीन भी है। ओके। और ये किस तरह का है सर? ये मैं देख पा रहा हूँ पियानोस वगैरह आपने बनाए हुए हैं। ये बेसिकली आउटडोर, जैसे आजकल आउटडोर जिम चलते हैं तो उसी के अंदर हम एक आउटडोर म्यूज़िक सिस्टम लेके आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी साउंड आ रही है। सो बेसिकली अभी बच्चों के लिए आउटडोर जिम में बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमने सोचा कुछ नई चीज़ लानी चाहिए, जिससे कि खाली वो एडल्ट्स तक लिमिटेड ना रहे, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ ऐसी हो कि अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो बच्चे भी साथ में जा सकें। काफ़ी सारे विजिटर्स ये जो है इसको डिस्प्ले में एक बार चेक भी कर रहे हैं, तो ये क्या रेंज है सर? ये हमारा 8,000 से लेके 12,000 की रेंज में रहता है। ओके। इसमें डिफरेंट मॉडल्स आते हैं हमारे पास। जी जी। सर पूरा स्टॉल हमने आपका विजिट करा है और वीडियो में सारी चीज़ें दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। जो लोग स्पोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहते हैं B2B में, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट और कंपनी का नाम एक बार ब्रीफ कर दीजिए। कंपनी का नाम है विनेक्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.vinex.in। वहाँ पे हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट ऐड होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी कंपनी के और भी B2B चैनल हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहीं पे आपको वो लिंक भी प्रोवाइड हो जाता है। तो उसके अंदर अगर आप कंपनी के साथ रजिस्टर करते हैं, कंपनी आपको अप्रूव करती है, तो आप उसके अंदर B2B चैनल के अंदर अपनी प्राइसिंग्स जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है होलसेल फॉर्मेट में, तो वो आप हमारी उस वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। और कोई कस्टमर केयर नंबर जिससे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे रीच आउट कर पाएँ? सॉरी, कोई कस्टमर केयर नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे कि वो इंटरेक्ट कर वो पाएँ? कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0121 244 1111। तो ये हमारे सेल्स टीम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। तो अभी हम आ चुके हैं कॉस्को के स्टॉल पर, जो कि स्पोर्ट इंडस्ट्री में जाना माना ब्रांड है। सर क्या क्या रेंज इस बार लेकर आए हैं आप? सर इस बार फिटनेस का और स्पोर्ट्स का हम लेकर आए हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं फिटनेस की सारी चीज़ें हमारे पास लगी हुई हैं। ट्रेडमिल हैं, अपराइट बाइक हैं, साइकिल हैं, क्रॉस ट्रेनर हैं, होम जिम्स वगैरह उस साइड में लगी हुई हैं। इधर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल्स वगैरह हैं। ओके। फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी कंपनी के रेंज हैं। अच्छा सर, इस आपकी जो फुटबॉल है वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है, पर हम आपके मुंह आपके फेस से सुनना चाहते हैं क्या डिफरेंट है आपका दूसरी कंपनीज के सबसे मुकाबले? बड़ी चीज़ है कि इसमें क्वालिटी की बड़ी कंपनी जो देती है, क्वालिटी को लेकर काफ़ी हमारा ये रहता है। और प्रीमियम ब्रांड है, इंडिया की एक प्रीमियम ब्रांड है। और इसमें आगे आप चलेंगे तो इधर वॉलीबॉल आपको मिलेगा, इधर शूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आइटम्स। ये शूज़ हैं? शूज़ हैं ये सब। ओके ठीक है। इसके अलावा इधर वॉलीबॉल लगा हुआ है। ये वॉलीबॉल है? हाँ जी, ये वॉलीबॉल है। ठीक है। इसके आगे आप आइए, ये सारा पूरा सेक्शन हम वॉलीबॉल का देख पा रहे हैं। बिल्कुल। इधर आने के बाद स्केट्स, ये योगा मैट का है। इधर एडिडास का भी हम पैन इंडिया एडिडास के, उसके अलावा ये स्केट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये क्या है? स्केटिंग के लिए? स्केटिंग के लिए। तो देखो भाई कितनी प्रीमियम क्वालिटी का है कॉस्को का। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की मिलेगी। और इधर range भी जूनियर बहुत- बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए देखिए साइज वगैरह हर साइज का आपको मिलेगा। छोटे छोटे ये स्कूटर है नीचे। तो सर स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन लगी हुई है, इसमें कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आए हुए हैं और किस तरह की कंपनीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है? हाँ, देखिए स्पोर्ट इंडिया एक्सपो इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट एंड फिटनेस बिजनेस एक्सपो है। इसमें करीब 150 से ज़्यादा एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनली। बेसिकली इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फिटनेस एंड जिम इक्विपमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लोरिंग की जो कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और ऑल ओवर इंडिया से प्लस अदर कंट्रीज से इसमें बायर्स आते हैं। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको बहुत इससे फ़ायदा होता है और उनको काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं इसमें।
तो सर किस किस इंडस्ट्री के लिए खास होने वाला है और किस किस को आप इनवाइट करना चाहेंगे? अब बेसिकली मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो भी स्पोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जैसे हम स्पोर्ट गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, या स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स की एकेडमीज़, आपका स्पोर्ट्स के क्लब्स, यूनिवर्सिटीज़, तो जो भी स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एंट्री टोटली फ्री है। यहाँ 3 दिन के लिए एग्जीबिशन है 29 से 31 अगस्त को। और आज चूँकि जो मेजर ध्यानचंद जी का आज बर्थडे भी है, तो हम यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। तो सर पिछले साल के मुकाबले इस साल एग्जीबिशन के अंदर क्या खास दिखने वाला है? हाँ, इसमें इस साल हमने कई सारे इंटरनेशनल बायर्स को इनवाइट किया है। यहाँ पे करीब 10 कंट्रीज़ से यहाँ बायर्स आ रहे हैं इसमें, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो ऑर्डर देंगे और इससे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक्सपोर्ट में बेनिफिट, उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा इन सब चीज़ों से। तो सर आने वाले विजिटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं मैसेज दूँगा क्योंकि यहाँ पे नई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स आए हैं, वो उनको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं।